हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताएंगे यहाँ पर ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का। और यहाँ पर एक्सरसाइज है 45 और यहाँ पर एक्सरसाइज 45 में है, यहाँ पर हिंदी है और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस है, हम लोग उपस्थित थे, हम लोग धनी थे, हम लोग स्वस्थ हैं। इस प्रकार सेंटेंस दिया गया है, तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके नियम के बारे में समझ लेते हैं। प्रयोग करना है सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे प्लस में, इसके साथ यहाँ पर लास्ट में देखेंगे, यहाँ पर थे है या फिर था, थे, थी, इस प्रकार रहे तो लास्ट में इसके साथ जो सब्जेक्ट के साथ जो प्रयोग करते हैं वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज अगले वेयर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद वाज या फिर वेयर का प्रयोग करेंगे, प्लस में अदर वर्ड जो भी रहेगा उन सभी का प्रयोग करेंगे। जैसे अदर वर्ड जैसे उपस्थित, धनी, इन सभी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, और इस पर तुम या फिर वे लोग, इस प्रकार से सेंटेंस रहे। तो यहाँ पर पिछले एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 44 था, तो वहाँ पर क्या था, सिंगुलर था, और इसके साथ जो प्रयोग करते हैं वेयर का। जैसे कि वेयर का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो उसमें तो ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग करते थे। और इस एक्सरसाइज में देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर क्या देखेंगे, वी, उसके बाद यू, उसके बाद यहाँ पर दे, उसके बाद प्लूरल नाउन रहे, उसके बाद वी, यू, दे, प्लूरल नाउन रहे, तो इन सभी के साथ जो प्रयोग करते हैं वेयर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 45 में इस प्रकार से वी, यू, दे और यहाँ पर प्लूरल नाउन यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं का बोध हो, तो उन सभी के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए कैसे बनाते हैं, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, हम लोग उपस्थित थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का जो प्रयोग होता है, हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी है, और वी के साथ जो प्रयोग करते हैं क्या, वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया अभी, तो जैसे वो बताया गया वी के साथ जो प्रयोग करेंगे किसका, वेयर का। और यहाँ पर ही, सी, इट सिंगुलर नाउन रहे तो वाज का प्रयोग करेंगे, जबकि इसमें सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट इस प्रकार मिलेगा और वेयर का प्रयोग करना है। तो वी के साथ जो प्रयोग करेंगे वेयर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी वेयर, तो यहाँ पर लिखेंगे वी वेयर। उसके बाद उपस्थित का इंग्लिश क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे PRESENT, प्रेजेंट, इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग धनी थे, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा, वी, तो यहाँ पर लिखेंगे वी, और वी के साथ जो प्रयोग करते हैं वेयर का, वी वेयर। और धनी का इंग्लिश जो होता है रिच होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे RICH, रिच मीन्स धनी। उसके बाद हम लोग स्वस्थ हैं, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा, वी, तो यहाँ पर लिखेंगे वी के साथ जो प्रयोग करेंगे वेयर का प्रयोग करेंगे, वी वेयर। उसके बाद स्वस्थ का इंग्लिश क्या होगा, हेल्थी, तो यहाँ पर लिखेंगे HEALTHY, हेल्थी, इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तुम तैयार थे, तो यहाँ पर तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू, और यू के साथ जो प्रयोग करते हैं वेयर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा यू वेयर। और तैयार का इंग्लिश क्या हो जाएगा, रेडी, तो यहाँ पर लिखेंगे READY, रेडी मीन्स तैयार, यू वेयर रेडी, इस प्रकार हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम व्यस्त थे, तो तुम का इंग्लिश क्या होगा, यू, तो यहाँ पर लिखेंगे यू, और यू के साथ जो प्रयोग करेंगे वेयर का प्रयोग करेंगे, यू वेयर। और व्यस्त का इंग्लिश जो होता है क्या होता है, बिजी, तो BUSY, बिजी मीन्स व्यस्त। उसके बाद तुम लोग खुश थे, तो यहाँ पर तुम लोग का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, यू, यू के साथ जो प्रयोग करेंगे वेयर का प्रयोग करेंगे, यू वेयर। और खुश का इंग्लिश क्या होगा, हैप्पी, तो यहाँ पर लिखेंगे HAPPY, हैप्पी मीन्स खुश। उसके बाद तुम लोग भूखे थे, तो तुम लोग का इंग्लिश जो होगा क्या होगा, यू, और यू के साथ जो प्रयोग करना है वेयर का प्रयोग करेंगे, यू वेयर। और भूखे का इंग्लिश क्या होगा, हैंगरी, तो यहाँ पर लिखेंगे HUNGRY, हैंगरी मीन्स भूखे। उसके बाद आप नेक थे, तो यहाँ पर आप का इंग्लिश जो होगा क्या होगा, यू, तो यहाँ पर लिखेंगे यू, और यू के साथ जो प्रयोग करेंगे वेयर का प्रयोग करेंगे, यू वेयर। और नेक का इंग्लिश क्या होगा, जेंटल, तो यहाँ पर लिखेंगे GENTLE, जेंटल मीन्स नेक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप बीमार थे, तो आप का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू, तो यहाँ पर लिखेंगे यू, और यू के साथ जो प्रयोग करते हैं वेयर का प्रयोग करते हैं, यू वेयर। और बीमार का इंग्लिश क्या हो जाएगा, इल होगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर सेंटेंस है, आप लोग गरीब थे, तो आप लोग का इंग्लिश जो होता है क्या होता है, यू,
और यू के साथ जो प्रयोग करते हैं वेयर का प्रयोग करते हैं, यू वेयर। और गरीब का इंग्लिश क्या होगा, पुअर, तो POOR, पुअर मीन्स गरीब हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ईमानदार थे, तो यहाँ पर जो आप लोग का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे यू। और यू के साथ जो प्रयोग करते हैं वेयर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा यू वेयर। उसके बाद ईमानदार का इंग्लिश जो होता है ऑनेस्ट होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे HONEST, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार हो जाएगा। उसके बाद वे लोग मूर्ख थे, तो यहाँ पर वे लोग का जो इंग्लिश होता है दे होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दे का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दे वेयर। दे के साथ जो प्रयोग करते हैं वेयर का प्रयोग करते हैं, तो दे वेयर। और मूर्ख का इंग्लिश क्या होता है, फुलिश होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे FOOLISH, फुलिश में से मूर्ख हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वे लोग व्यस्त हैं, तो यहाँ पर वे लोग का इंग्लिश जो होगा दे होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे दे। और दे के साथ जो प्रयोग करते हैं वेयर का प्रयोग करते हैं, तो दे वेयर। और व्यस्त का इंग्लिश क्या हो जाएगा, बिजी, तो यहाँ पर लिखेंगे BUSY, बिजी में से व्यस्त। इस प्रकार हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, वे लोग पागल थे, तो वे लोग का इंग्लिश जो होता है क्या होता है, दे होता है। दे के साथ जो प्रयोग करते हैं वेयर का प्रयोग करते हैं, दे वेयर। और पागल का इंग्लिश क्या हो जाएगा, मैड, तो यहाँ पर लिखेंगे दे वेयर मैड। इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद राम और श्याम उपस्थित थे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले उपस्थित कौन थे, राम और श्याम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, राम और श्याम, तो यहाँ पर लिखेंगे राम एंड। और का इंग्लिश एंड होगा, राम एंड। उसके बाद क्या हो जाएगा, श्याम, तो यहाँ पर लिखेंगे राम एंड श्याम। यहाँ पर दो व्यक्तियों का बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वाज का नहीं बल्कि वेयर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा राम एंड श्याम वेयर। और उपस्थित का इंग्लिश क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, तो PRESENT, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित। उसके बाद लड़के उपस्थित थे, तो यहाँ पर लड़के का इंग्लिश क्या हो जाएगा, द बॉयज़, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द बॉयज़, BOYS, द बॉयज़। उसके बाद यहाँ पर लड़के जो हैं यहाँ पर अधिक है, अर्थात वो क्या है, प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पर वेयर का प्रयोग करेंगे, तो द बॉयज़ वेयर। और उपस्थित का इंग्लिश जो होता है क्या होता है, प्रेजेंट, तो PRESENT, प्रेजेंट। इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर लास्ट सेंटेंस है, गायें बीमार थी, तो यहाँ पर गायें का इंग्लिश क्या लिखेंगे, द काउस, तो यहाँ पर लिखेंगे द काउस, COWS, द काउस। और यहाँ पर गायें जो है एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पर वेयर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा द काउस वेयर। और बीमार का इंग्लिश जो होता है इल होता है, तो इस तरह से ILL लिखेंगे, इल मीन्स बीमार, तो द काउस वेयर इल, गायें बीमार थी। तो इस तरह से ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 45 हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो करेगा लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।